कबीर भाई फोन नहीं उठा रहे, आप फोन तो उठा लो। हेलो, क्या हुआ अलीना? सब खैरियत तो है? हम काफी देर से कबीर को फोन कर रहे हैं, वो हमारा फोन नहीं उठा रहा, इसीलिए हमने तुम्हें फोन किया। जी सब ठीक है, बस वो कबीर भाई को हमारा आपके साथ यूं बाहर बैठकर कॉफी पीना अच्छा नहीं लगा। हाँ तो दोनों कॉफी तो पी रहे थे साथ बैठकर, वो भी एक पब्लिक प्लेस में। इसमें कबीर को बुरा क्यों लगा? जी भाई को हमारा ऐसे बाहर लड़कों के साथ बैठना पसंद नहीं है। भाई की बात छोड़ो अलीना, तुम ये बताओ कि तुम्हें पसंद है या तुम्हें भी पसंद नहीं? समाज हो या इस्लाम, सभी ने एक बालिग लड़की को जो जायज चीजें पसंद है वो करने से कभी मना नहीं किया है। तुम ही बताओ अलीना, क्या हम दोनों कुछ गलत कर रहे थे? नहीं। तो फिर कल मिले? नहीं नहीं, भाई को हमारा आपके साथ यूं बाहर मिलना पसंद नहीं है, और हम अपने भाई की हर बात मानते हैं। वैसे भी भाई की हर बात की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। आप हमें माफ कीजिए, पर हम आपसे कहीं बाहर नहीं मिल सकते। आपको मिलना है तो आप घर ही आ जाइए, भाई को उससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो क्या हम दोनों वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं? जी ठीक है। आपने हमसे बात करने के लिए कॉल किया है या फिर एक दूसरे को देखने के लिए? जब बिना कहे सारी बातें हो रही है तो फिर बोलने की क्या जरूरत है? अलीना, हेलो, सोई नहीं तुम? हाँ नहीं, मतलब सोने ही जा रहे थे। हेलो हेलो। आज हमारे काम का पहला दिन था और हम जब काम पे जा रहे थे तो हमें कुछ दिखा। क्या? हमारी छोटी बहन की पसंदीदा बर्फी की दुकान। मसला ये था कि हम तुम्हें ये देने वाले थे, मगर डांटने के चक्कर की वजह से हम भूल गए। हो सकता है कि शायद हमने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया हो तुमको। हो सकता है कि हमारी छोटी बहन को ये बात बुरी लगी हो। माफ कर दो। मैं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, सच में। तो इसी बात पे एक और थोड़ा ये हम इधर ही रख रहे। बैठो, इधर बैठो। हमने दुनिया देखी है, तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा। हम ये लड़के को अच्छे से जानते हैं। वो क्या करते कि लड़कियों के साथ ऐसी बहाना बनाकर कॉफी पर बुलाते और अपनी जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करते। मगर नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आमिर वैसा लड़का है। हम मानते माशाल्लाह बड़ा समझदार है, अच्छा लड़का है, मगर हमारे कहने का मकसद समझो। मसला ये है कि दुनिया बदल चुकी है। अभी लोग की जो सोच है ना वो बढ़ चुकी है, और अब हमारी छोटी बहन छोटी नहीं रही, तुम भी बड़ी बन चुकी हो। होशियार रहना पड़ेगा, समझदार बनो। चलो। ऐसे क्यों पड़ा है? अम्मी
क्या बात है अमान मियाँ, बड़े चटकारे लिए जा रहे हैं। इतनी खुशी किस बात की? बात ही कुछ ऐसी है अम्मी। सारा चाची हमारे लिए खिचड़ा बना रही है, खिचड़ा। अच्छा भाई, खिचड़ा तो हमें भी बहुत पसंद है, बस कम वक्त बनाना ही नहीं आता, पर अच्छा लगता है। अब तुम्हारे कबीर चाचू, ज़ारा चाची तुम्हारे अम्मी और अब्बू को अपने साथ बिठाकर थोड़ी ना खिलाएंगे। पता नहीं किस चीज का बैर है। कोई बात नहीं, तुम्हारे अम्मी और अब्बू ना सही, तुम ही जाके खा लो, कम से कम तुम्हें तो जायका मिलेगा, है ना? जाओ। अब हमें कैसे भी सलामत भाईजान को यकीन दिलाना होगा कि काजी साहब ने सफेद झूठ बोला है। मगर उसके लिए हमारे पास निकाहनामा होना बहुत जरूरी है, और वो तो। लेकिन ये निकाहनामा या तो अलीना के पास होगा या घर वालों के पास, और घर वाले तो हमें देने से रहे, तो फिर ये निकाहनामा हासिल कैसे करेंगे जीनत? अमान की मदद से। हाँ काशान, हम अपने बच्चे को इस्तेमाल करेंगे। हम उसके दिलो दिमाग में इतनी नफरत भर देंगे उन लोगों के खिलाफ कि वो रहेगा उनके पास, मगर हमारे हक में काम करेगा। अब अमान ही हमारी मदद करेगा। आ जाओ चाचा की जान, और तुम यहाँ बैठोगे। प्याज डाले या नहीं? हाँ बिल्कुल, डालो इसे प्याज। ये ले बेटा। तमाम, क्या बात है, सब खैरियत तो है? मैं खिचड़ा नहीं खाना चाचू। नहीं खाओगे मतलब? क्यों नहीं खाओगे? तुम जानते हो ना, तुम्हारी चाची ने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खिचड़ा बनाया, और वैसे भी तुम्हारा तो पसंदीदा डिश है ये। नहीं खाओगे मतलब ऐसे कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, हमारे हाथ से एक बाइट खाएगा, है ना? बहुत अच्छा गरम गरम। अम्मी अभी को भी तो पसंद है ना खिचड़ा। अगर वो नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। ने बुलाइए ना चाचू। देखा काशान, हमने कहा था ना हमारा बेटा हमारे बड़े काम का है। देखो। चलो बाद में बुलाते, पहले तुम खाना खाओ। हाँ, नहीं चाचू, उन्हें भी बहुत पसंद है। बुलाइए ना उन्हें। अमान बेटा खा लो, चलो। अब बुलाइए उन्हें, या फिर मैं जा रहा हूँ। अमान रुक जाओ, अमान रुक जाओ। रुको अमान। जीनत भाभी, कशान भाईजान, डाइनिंग टेबल पर आइए। इधर आओ, आज हम तुम्हें कुछ बताएंगे। इधर आओ। तुम्हारे अम्मी अबू जो है ना, वो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। इसका मतलब है कि जब वो गलती करते, और उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, तो उसके लिए वो रोज अल्लाह ताला से माफी मांग रहे हैं और सुन्नत का अमल करते हैं।
इसलिए वो चाहकर भी ना हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खा सकते, क्योंकि वो अपने कमरे में जमीन पे बैठकर खाना खाएंगे और सुन्नत का अमल करेंगे। देख लिया भाईजान, हम आपको पहले ही कह रहे थे, अगर अलीना की शादी इस लड़के से हुई होती तो आज ये अकेला नहीं होता, अपनी बेगम के साथ होता। हो सकता है वो अपने मायके गई हो। ठीक है, मान ली आपकी बात, मगर शादी को 6 महीना हुआ था ना, तो अगर अलीना इस घर की बहू है तो उसका कोई ना कोई सामान तो यहाँ मौजूद होगा। कहिए अपने लोगों से कि ढूंढे सारा सामान, फिर सच क्या है वो साबित हो जाएगा। जाओ इस घर का कोना कोना छान मारो और देखो अलीना की कोई निशानी है या नहीं। वो कुछ नहीं है यहाँ पर। देख लिया सलामत भाईजान, हम सच कह रहे थे, ये शादी सिर्फ एक धोखा था, एक झूठ। असल में तो शादी हुई ही नहीं है। अलीना की अगर शादी हुई होती तो यहाँ सामान मिलता ना, मगर आपको कुछ नहीं मिला। ये जो लड़का यहाँ लेटा है वो उसका शौहर नहीं है और ना ही अलीना इस घर की बहू। इसका मतलब हम दोनों सच कह रहे थे। वो कबीर और काजी हैं और ज़ारा है जिन्होंने आपको झूठ बोल के बेवकूफ बनाया, हम नहीं। कशान, तुम सही कह रहे थे, हमें तुम पर यकीन करना चाहिए था। कोई बात नहीं सलामत भाई, देर है दुरुस्त है। लेकिन अलीना हमारी बहन है, हमें पता है कि वो अभी भी घर पे है। हाँ। काजी ने निकाह नामा के नाम पे झूठ बोला, आपसे, हमसे, हम सब से। यकीन नहीं होता, इतने बड़े ओहदे पे बैठा इंसान भी झूठ बोल सकता है। उस काजी की वजह से अगर हमें अलीना नहीं मिली तो हम उसे सुबह का सूरज नहीं देखने देंगे। काजी साहब, हम आपके साथ हैं हर दम तक। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं कबीर मियां, हमें इस बात का खौफ नहीं है। हमें डर है तो अपनी बदनामी का। और वैसे भी आप हमारी फिक्र मत कीजिए, वो हम तक नहीं पहुंच सकते हैं। और अब तो घर में सीसीटीवी कैमरे हैं, घर के दरवाजे पे चौकीदार बैठा है। काजी साहब, ये चौकीदार आपके साथ मस्जिद में तो नहीं आता ना? आप ही हमें एक बात बताइए, जब आप घर पे इबादत कर सकते हैं तो आप मस्जिद में जाकर इबादत क्यों कर रहे? अब्बा, कबीर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप मान जाइए ना। काजी साहब, हमारा दिल बैठा जा रहा है, आप कहीं नहीं जाएंगे। हम कह रहे हैं ना कि आप नहीं जाएंगे तो मतलब नहीं जाएंगे। समीर 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 रुको, ऐसा कुछ काम मत करना। उसे 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 बुलाइए, रोकिए उसे। वो शहर काजी है, अगर उसे कुछ भी हो गया ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा सलामत मियां। उसे फोन करिए, बुलाइए समीर को, कॉल करिए। फोन लगाइए। नहीं उठा रहा वो हमारा फोन। अगर काजी साहब को कुछ भी हुआ ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। या अल्लाह, बेगम हम नियत कर चुके हैं, इंसान के खौफ से डरकर अल्लाह की इबादत से कोताही करेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाएंगे। हम एतिकाफ में बैठेंगे। अब्बा, बात अगर काजी साहब के दिल में ये बात है तो आप जरूर मस्जिद जाइए। जरा हम एक काम करते हैं, हम भी काजी साहब के साथ मस्जिद में जाकर एतिकाफ में बैठेंगे। अरे बेटा कबीर, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। भला मस्जिद में हमारे पास कौन आएगा? रात भर बैठकर अल्लाह अल्लाह करेंगे और सुबह लौट आएंगे। माफ कीजिए काजी साहब, मगर नहीं, या तो आप घर में इबादत करेंगे या तो हम आपके साथ रात भर मस्जिद में बैठेंगे। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। ज़रा तुम एक काम करना, तो मम्मी को जाके कह देना कि हम काजी साहब के साथ मस्जिद में रात भर रहेंगे और तुम यहाँ अम्मी के साथ रहो। The mobile number you have called is switched off. Please
Please try again later. कुछ भी करिए सलामत भाई, कुछ भी करिए, लेकिन काजी साहब को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ सलामत भाईजान, अगर उन्हें कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा। आप फोन ट्राई कीजिए, दोबारा लगाइए। The mobile number you have called is switched off. Please try again later. बंद आ रहा है उसका नंबर, वो मार देगा काजी साहब को। अरे रुको समीर, ये हटो, ये क्या कर रहे हो? काजी साहब पागल हो गए हो? इस वक्त हम अपने बाप की भी नहीं सुनेंगे। अरे अल्लाह से डरो काजी साहब, उन्हें बाहर निकालो खबर से। मुझे छोड़ो। ले जाओ इसे यहाँ से। अब तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। एक खबर खुद दे, मुर्दे की नमाज पढ़नी नहीं आती, नमाज पढ़ दे। मगर ये मुर्दा कहाँ है? अबे जिंदा गाड़ने के बाद मुर्दा बन जाएगा ना। तू नमाज पढ़ा रहा है या तुझे बाजू में लिटा दूं? अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह का खौफ खाओ। अरे छोड़ दो इसे, छोड़ दो, रहम करो इस पर। अरे ने दबाओ। काजी साहब, काजी साहब, जल्दी करो। कशान भाईजान, कबीर, कशान भाईजान, कबीर, कशान भाईजान, आपको क्या हो गया? कबीर, आप ठीक तो है ना? कबीर, हम ठीक हैं। काजी साहब, वो लोग काजी साहब को जिंदा दफना रहे हैं। हमने काजी साहब को बचाने की कोशिश की तो ये हाल किया हमारा। तुम जल्दी जाओ कबीर, काजी साहब को बचाओ। कशन भाईजान, हम बस अभी आ रहे, आप इधर ही रहना, हम आ रहे। भाईजान बस अभी आ रहे। काजी साहब, काजी साहब, अगर तूने कभी अपना मुंह खोला ना तो तुझे इसी काजी की कब्र में खोल के गाड़ देंगे। काजी साहब, काजी साहब, कहाँ हो आप? बस 2 मिनट और, अगर कबीर को काजी नहीं मिला तो काजी मर जाएगा।
काजी साहब हम पहुंच गए। सुनिए काजी साहब। असल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा हमें बुखार तो नहीं है, जरा देखो। तुम्हें क्या हुआ तुम्हें? नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें लगा था डाइनिंग टेबल पर सब बैठकर खाना खाएंगे, पर माशाल्लाह जमीन पर नाश्ता लगा है। वो असल में जनाब, तुम यूँ जमीन पर बैठकर अकेले खाते हो ना, हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आज सब साथ मिलकर जमीन पर बैठकर खाएंगे। अब्बू और अम्मी के घुटनों में तकलीफ है, तुम जानती हो ना ये बात। वो जमीन पर नहीं बैठेंगे, डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे। जी अम्मी अब्बू, हम ऊपर खाना लगवा देते हैं। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, हम आज कबीर के साथ खाएंगे। ठीक है। फिर कोई बात नहीं बेटा, कल से हम ध्यान रखेंगे। अम्मी, आप किसके लिए प्लेट लगा रही हैं? बेटा ये सब काशान के लिए ले जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं हमें, उनके साथ सिलसिला रखने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी, ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी में हम कोई नुकसान उठा रहे हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। हाँ बेटा, लेकिन आज काशान बहुत तकलीफ में है, आज ले जाने दो। अम्मी ठीक है, मान लिया आज आप नाश्ता खिला रहे, कल आप खाना खिलाएंगी, परसों क्या वो सब हम सब के साथ घुल मिल जाएंगे? नहीं अम्मी, अम्मी हम जानते कि आप दिल से सोच रहे हैं, मगर थोड़ा सा दिमाग से भी सोचिए। लोग वो नहीं होते जो वो नजर आते हैं, जो वो दिखाते हैं, लोग कुछ और निकल जाते ना अम्मी। अम्मी हम सब यहाँ मानते कि आज काशान भाई ने एक बड़ा नेक काम किया है काजी साहब को बचाकर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो सुधर गए। हमारा मानना है कि उन्हें एक मौका देना चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए। हाँ बेगम, सही कह रहे कबीर। जी आदाब। आदाब हुजूर। वो जो बैनर्स हमने प्रिंटिंग के लिए दिए थे वो बन चुके हैं? जी काम चल रहा है। दरअसल हमें आपसे कुछ पूछना था। हाँ बैठिए, पूछिए जरा। अब क्या बताएं, हमारी एक जवान लड़की है, उसकी अम्मा ने उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के निकाला है। लड़का बहुत अच्छा है, कामकाज करता है और शरीफ भी है, लेकिन हमारी लड़की कोई रिश्ता कबूल नहीं है। तो आपकी बेटी को ये रिश्ता कबूल क्यों नहीं है? हमारी लड़की किसी और को पसंद करती है। तुमने हमारे सामने आमिर को ब्लॉक किया था ना, उसे अनब्लॉक कर दिया और उससे बात भी करने लग गई। क्यों? बस कभी कभी थोड़ी बहुत बातें हो जाती है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। हम दोस्ती को सबसे अच्छा रिश्ता मानते हैं, हमें तुम्हारे किसी भी दोस्त से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखों की ये चमक हमें बता रही है कि तुम्हारे और आमिर के बीच दोस्ती के साथ साथ चाहत ने जन्म लिया है। हालांकि लड़का बहुत अच्छा है, वो घर द्वार भी उसका बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी बीवी का कहना है कि प्यार मोहब्बत की शादियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती। इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उसकी शादी हम अपनी मर्जी से करें या उसके मसले में दखल अंदाजी ना करें। अलीना, हम इस उम्र से गुजर चुके हैं, हम जानते हैं क्या होता है। इसमें गिरफ्तार होने के बाद
तुम्हें आमिर की हर एक चीज अच्छी लगने लगेगी। तुम्हें लगेगा जैसे उसके बिना जिंदगी खराब है, उसके बिना जिंदगी कुछ है ही नहीं। लेकिन अलीना, जब फितूर ज्यादा बढ़ जाए ना तो मुश्किल खड़ी हो जाती है।